एवरीवन, आज हम बात करते हैं क्लास 9 के चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम और उसकी पहली एक्सरसाइज 1.1 के बारे में, जिसका पहला क्वेश्चन है इज 0 इज अ रेशनल नंबर, कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन लेंगे, इज 0 इज अ रेशनल नंबर, क्या 0 एक रेशनल नंबर है या नहीं है। तो इसका आंसर है यस, 0 is a rational number. 0 is a rational number. अब 0 rational number क्यों है? Because we can write in the form of p upon q। अगर आप बिकॉज बी कैन राइट ना करके अगर आप इसे ये भी लिख सकते हो, इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, बिकॉज इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। 0 हमारा रेशनल नंबर है, क्यों? क्योंकि हम इसे p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं। जिसमें हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q? यस, वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। एग्जाम्पल 0 इक्वल टू, हम 0 को 0 अपॉन 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 0 को 0 अपॉन 2 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या हम 0 अपॉन -5 लिख सकते हैं, इक्वल है 0 अपॉन 1 लिख सकते हैं। हम 1 का डिवाइड 0 में देंगे 0 आएगा, 2 का डिवाइड 0 में देंगे 0 आएगा, या -5 का डिवाइड 0 में देंगे तब भी 0 आएगा। इससे ये क्या पता चलता है, पहले तो हम रेशनल नंबर की डेफिनेशन देख लेते हैं। रेशनल नंबर क्या होते हैं हमारे, जो p अपॉन q की फॉर्म में होते हैं, जिसमें p हमारा होल नंबर होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, और वहीं पर जो q होता है वो हमारा नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर हो सकता है और इंटीजर हो सकता है। कौन? केवल इंटीजर हो सकता है, बस 0 को छोड़कर। यानी हमारे q की अगर हम बात करें तो q हमारे इंटीजर होते हैं। इंटीजर में हम जानते हैं कि सारे होल नंबर्स भी आते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर सब आते हैं, लेकिन सिर्फ एक 0 को छोड़कर q कुछ भी हो सकता है रेशनल नंबर में। तो यहाँ पर भी देखो, अगर हमने इसे इस फॉर्म में लिखा तो हेंस देखे से इसकी डेफिनेशन समझने के बाद हम यहाँ क्वेश्चन को देखें तो हमें क्या समझ में आता है कि 0 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 0 अपॉन 1, 0 अपॉन 2, यानी 0 हमारे क्या हो सकते हैं, नेचुरल नंबर हो सकते हैं और इंटीजर हो सकते हैं। बस डिनोमिनेटर जो है 0 को छोड़कर कुछ भी हो सकता है। हेंस 0 is a rational number where denominator can be natural number or integer except 0। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। हमें 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर निकालने हैं। इसको निकालने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है कि हमें 3 और 4 के बीच में कितने नंबर्स निकालने हैं, 6 नंबर निकालने हैं। तो हम क्या करें, 6 में 1 प्लस कर देते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 1। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 7। इस 7 का मल्टीप्लाई हम यहाँ न्यूमरेटर से भी कर देते हैं और डिनोमिनेटर से भी कर देते हैं, और सेम इसी तरीके से 4 में 7 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिनोमिनेटर में भी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये 21/7, और ये हो गया हमारा 28/7। अब इनके बीच के नंबर हम इजीली लिख सकते हैं, जो हो गए हमारे 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7।
7। ये हो गए हमारे नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी हमारे 3 और 4 के बीच के 6 रेशनल नंबर हो गए 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। रेशनल नंबर निकालने का दूसरा तरीका है हमारा कि हम इन दो संख्याओं को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड देंगे। और लिखने का तरीका है रेशनल नंबर लाइन बिटवीन 3 and 4। हम क्या करेंगे 3 और 4 को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 7/2। पहला नंबर जो है वो हमारा 3 और 4 के बीच का रेशनल नंबर क्या है 7/2। इसी तरीके से अगेन रेशनल नंबर लाइन बिटवीन, अब हम क्या करेंगे हमारा जो 3 और 4 के बीच में है 7/2, तो अब हम 3 और 7/2 के बीच का रेशनल नंबर निकालेंगे। तो इसके लिए भी सेम 3 में हम 7/2 को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड देंगे। इनका जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2, ये हो गया 6 + 7/2, 2 का 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 13/4। दूसरा हमारा रेशनल नंबर हो गया 13/4। अब हम तीसरा रेशनल नंबर निकालेंगे। हम यहाँ लिख लेते हैं हमारा रेशनल नंबर हो गया 8, 3, 13/4, 7/2 एंड 4। हमारे दो रेशनल नंबर निकल गए। अब हम तीसरा रेशनल नंबर निकालेंगे। रेशनल नंबर लाइन बिटवीन 7/2 एंड 4। अब हम इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर निकालेंगे। इसमें भी हम क्या करेंगे 7/2 में 4 को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड देंगे। यहाँ जब एलसीएम लेंगे ये हो जाएगा 7 + 8/2, 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 15/4। ये हो गया हमारा थर्ड रेशनल नंबर। अब हम फोर्थ रेशनल नंबर निकालेंगे। इसके लिए यहाँ लिख देते हैं, ये हो गया हमारा 15/4 एंड 4। अब हम निकालेंगे रेशनल नंबर लाइन बिटवीन, अब हम किसके बीच के रेशनल नंबर निकालेंगे, इन दोनों के बीच का निकाल सकते हैं, इन दोनों के बीच का निकाल सकते हैं, इसका हमारा मन करे हम उसके बीच का निकाल सकते हैं। तो हम निकालेंगे 3 एंड 13/4 के बीच का रेशनल नंबर निकालेंगे। तो हम करेंगे 3 + 13/4/2। यहाँ एलसीएम लेंगे हम, तो ये हो जाएगा 4, 4 × 3 = 12 + 13/2। तो ये हमारा आंसर हो गया 25/8। जो हमारा फोर्थ रेशनल नंबर है फोर्थ, वो हो गया हमारा 25/8। और ये किसके बीच आया है 3 एंड 13/4 के। तो जो अगली सीरीज हमारी बनी वो हो गई 3। इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर क्या है हमारा 25/8। ये हो गया 13/4, 7/2, 15/4 एंड 4। अब हमें एक और रेशनल नंबर निकालना है। अब हम रेशनल नंबर निकालेंगे। रेशनल नंबर लाइन बिटवीन, हम इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर निकालते हैं 15/4 एंड 4। ये हो गया हमारा 15/4 + 4/2। यहाँ एलसीएम लिया हमने, ये हो गया 4, 15 + 16/2, ये हो गया हमारा 31/8। तो इसके 3 और 4 के बीच के जो 5 रेशनल नंबर हैं वो हो गए 25/8, 13/4, 7/2, 15/4 एंड 31/8। हमारे 5 रेशनल नंबर निकल गए, लेकिन हमें निकालने कितने हैं 6। अब 6 रेशनल नंबर निकालेंगे। रेशनल नंबर लाइन बिटवीन, अब हम किसके बीच से निकालते हैं, इन दोनों के बीच से निकाल लेते हैं 34 एंड 7/2। यहाँ करेंगे 13/4 + 7/2/2।
ये एलसीएम लेंगे 4, ये हो गया 13 प्लस 14/2, ये हो गया 27/8। तो हमारे जो 6 रेशनल नंबर हैं वो हो गए। इसके बीच में एक नंबर और ऐड कर देंगे हम, 27/8, 7/2, 15/4 एंड 4। ये हो गए हमारे। फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अब एक तरीका तो हम ये देख चुके हैं कि उस जितने नंबर हमसे बोले गए निकालने के लिए उसमें 1 प्लस करो और फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से उसका मल्टीप्लाई कर दो। दूसरा तरीका हमने ये देखा कि दोनों को प्लस करो और 2 से डिवाइड दे दो। अब हमारा तीसरा तरीका जो है कि हमें रेशनल नंबर निकालने हैं। 5 रेशनल नंबर बिटवीन लाइन बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो हम इसे 5 रेशनल नंबर लाइन बिटवीन 3/5 एंड 4/5। हमें 5 रेशनल नंबर निकालने हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, 3/5 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में, और इसी तरीके से 4/5 में भी 6 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 18/30 और ये हो जाएगा हमारा 24/30। इसके बीच के हमें 5 रेशनल नंबर लिखने हैं जो हो जाएंगे हमारे 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। ये हो गए हमारे इन दोनों के बीच के 5 रेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। क्वेश्चन है हमारा, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो इसका आंसर है ट्रू, बिकॉज नेचुरल नंबर्स स्टार्ट with 1 and whole numbers start zero. So whole number तो इसका आंसर है ट्रू, बिकॉज नेचुरल नंबर स्टार्ट विद 1 एंड होल नंबर स्टार्ट विद 0। सो होल नंबर कंटेन ऑल नेचुरल नंबर्स, यानी जो होल नंबर्स होते हैं वो सारे नेचुरल नंबर्स उसके अंदर होते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या है, ट्रू। एनी इंटीजर इज अ होल नंबर, तो इसका आंसर है फॉल्स। नेगेटिव इंटीजर आर नॉट होल नंबर्स। एवरी, जो हमारा क्वेश्चन है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, तो इसका आंसर है फॉल्स, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर्स होल नंबर्स में नहीं आते। होल नंबर 0 से राइट हैंड साइड पे होते हैं और कहीं पर नेगेटिव इंटीजर लेफ्ट साइड पर होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या हर रेशनल नंबर हमारा होल नंबर होता है? तो इसका आंसर है false, because rational number is in the form of P upon Q, where P and Q are integers and negative integers are not included in whole numbers. तो हमारा क्वेश्चन था एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, तो इसका आंसर है फॉल्स, बिकॉज रेशनल नंबर जो होते हैं वो P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं और P और Q उसमें इंटीजर्स होते हैं, लेकिन नेगेटिव इंटीजर्स
होल नंबर्स में इंक्लूड नहीं होते, इसलिए इसका आंसर फॉल्स है।